सो हे यूट्यूब फैमिली, फोटोसिंथेसिस के मैं 30 क्वेश्चंस लाया हूँ आपके पास। 30 एमसीक्यूज हैं जो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा डिटेल में भी हो सकते हैं। तो लेट स्टडी जैसे भी हैं, आगे हम वो डिटेल में पढ़ लेंगे। और हम एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम पूरी क्लास 11th, क्लास 12th फॉर नीट, फॉर क्लास 12th फॉर सीयूईटी पढ़ाएंगे। जो कि आई थिंक अगर कोई पेड लेना चाहेगा तो 29 रुपीज में होगा, वरना यूट्यूब पर फ्री भी होगा। स्ट्रीम भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी। डाउन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी वीडियोस। तो लेट स्टडीज फोटोसिंथेसिस एमसीक्यूज। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, photosynthesis takes place in which part of the plant cell? तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के किस पार्ट में होता है? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल? तो कोई मुझे बताएगा किस पार्ट में होता है? एनी गेस? सो राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है हमारा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड while CO2 is consumed. Next question is, which pigment is transposable या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट? सनलाइट कैप्चर करने के लिए इन चारों में से कौन सा पिगमेंट चाहिए होता है? तो एज यू नो, क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल, जो कि मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट कुछ मुझे बताएगा? दो तरह की रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो था एटीपी और NADPH। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डार्क रिएक्शन का बताएंगे। डार्क रिएक्शन प्लांट के किस पार्ट में होती है, या फिर डार्क रिएक्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? तो डार्क रिएक्शन प्लांट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। नेक्स्ट इज, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक यानी कि रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कुछ बन रहा है, या फिर कैटाबोलिक यानी कि कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है? तो इसमें हमारा कुछ बन रहा है ग्लूकोज, तो इसको एनाबोलिक कहेंगे, ना कि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है किसी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which is the first stable product of C3 cycle? C3 साइकिल का आप मुझे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताओगे? C4 का भी बताना है आपको। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सारे पीवाइज क्यूज हैं, नीट में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, विच एंजाइम फिक्स CO2 इन कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन का एंजाइम बताइए। तो रुबिस्को इज द एंजाइम विच फिक्स CO2 इन द कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट रिएक्शंस प्लांट के किस पार्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड्स, जो मैंने आपको बताया स्टेक्स लाइक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन लाइट चाहिए कि रेड चाहिए कि ब्लू चाहिए? तो आप इससे धोखा बिल्कुल ना खाएं कि प्लांट में ग्रीन लाइट चाहिए। प्लांट में हमें रेड एंड ब्लू लाइट चाहिए होती है। तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फोटो रेस्पिरेशन इज absent इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हम जब एनसीईआरटी देखेंगे, जिसमें C4 प्लांट्स दिया हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि C4 प्लांट्स में ये
अब्सेंट होता है, ठीक है। C4 प्लांट में ये कतई नहीं होता, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोमेटा ओपन इन विच कंडीशन? स्टोमेटा किस कंडीशन में ओपन होता है? तो स्टोमेटा कब ओपन होता है? जब लाइट कंडीशन होती है। अंडर डार्क कंडीशन स्टोमा गेट क्लोज्ड। और आप मुझे बताओगे पोटाशियम और जो कैल्शियम रिलीज होते हैं वो कब होते हैं, किन आयन या किस चैनल के थ्रू होते हैं, कितनी एटीपी लगती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हिल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। हिल रिएक्शन कहाँ पे होती है? हिल रिएक्शन ग्रेना में होती है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल होता है? तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम, जो कि आपके एलिमेंट्स दिए हुए ना प्लांट में, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होती है, ऑब्वियस सी बात है। CO2 से क्या आता है, आप मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। C4 साइकिल को क्या कहते हैं? C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है, और सीरीज 3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल को आप मुझे बताओगे और क्या कहेंगे, और ग्लाइकोलिसिस का आप मुझे एंड प्रोडक्ट बताओगे। और ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट के क्या दो यूज हैं, आप मुझे ये भी बताओगे। कैम प्लांट्स आर एडेप्टिव टू क्लैम प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ड्राई एरियाज। कैम प्लांट्स आप मुझे बताओ क्या होते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज नॉर्मल। सिंपल क्वेश्चन, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। Chlorophyll reflects which color? Chlorophyll reflects green color. Next question is, which factor does not affect photosynthesis? This is a good question. किसके घटने या बढ़ने से फोटोसिंथेसिस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। तो देखो, लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है। लाइट कम या ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस कम या ज्यादा होगी। CO2 से क्या मिलता है वो बताएंगे मुझे। CO2 तो प्लांट ऑब्वियस ले रहा है, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। वो नहीं लेगा तो एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनाबॉलिक पाथवे नहीं होगा। वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी। तो जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट रिलीज करता है, उसका फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो इनका नाम है जैन इनगेज हाउस। जैन इनगन हाउस ने विच ईयर फोटोसिंथेसिस दी थी, आप मुझे ये बता सकते हैं? आप प्लीज इसको मजाक में ना ले जो मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी। डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन किस लिए कहा जाता है? अरे इसलिए कहा जाता होगा ना, क्योंकि उस बेचारी को लाइट की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं उनका काम, अरे निकल ही गया मुंह से, स्टोमेटल ओपनिंग का काम होता है। प्लांट की किस ऑर्गेनली में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है? जब से पढ़ रहे हैं, मिजोफिल सेल्स। मिजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रेना, स्ट्रोमा और थाइलेकोइड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रही होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स है, प्लांट के ग्रीन पार्ट के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जेड स्कीम रिलेट्स टू। जेड स्कीम, दो तरह के पाथवे होते हैं, ठीक है, एक लाइट रिएक्शन का, एक डार्क रिएक्शन का, ठीक है। तो किस में जेड शीम बनता है? तो जेड शीम ATP और NADPH बनते हैं लाइट रिएक्शन में, उसमें बनता है। P6080 और P680 और P700 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? P680 कहाँ पाया जाता है, फोटो सिस्टम 1 में या 2 में? बताओ। तो P680 पाया जाता है हमारे फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेन्स एनाटोमी इज सीन इन। क्रेंज एनाटोमी कहाँ देखी जा सकती है? क्रेंज एनाटोमी हमारी देखी जाती है C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट है
रुबिस्को इज बोथ। रुबिस्को एक एंजाइम है प्लांट में जो बोथ होता है, बोथ यानी कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड का नाम बताओ। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। और जहां से 3 कार्बन की चालू होती है उसको कौन सी, और जहां से 4 कार्बन की चालू होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, उनके नाम, कितने कार्बन होते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे। आप मुझे जिस भी टॉपिक पे चाहें क्वेश्चंस या फिर 5 से 10 मिनट की एक शॉर्ट पीपीटी में कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट डे उसकी वीडियो मिल जाएगी। सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से, आप गूगल जूम, जूम मीटिंग आपको रिकॉर्डेड वीडियो में प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।